नाजरीन, ड्रामा सीरियल मोहरा की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही धमाकेदार और इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अब अलीज़े का माजी अरमीन के सामने खुलकर वाज़ेह हो चुका है। इसीलिए अब अरमीन अलीज़े को हमजा की ज़िंदगी से निकालने की अपनी कोशिशें मज़ीद तेज़ करने वाली है। इसी के साथ सिकंदर को भी अलार्मिंग साइन मिल चुका है कि अलीज़े इसको मात देने पे तुली हुई है। इसके पीछे आखिर वजह क्या है? तो क्या अब सिकंदर इसी वजह को समझ पाएगा या फिर अरमीन अलीज़े को हमजा की ज़िंदगी से निकालने में कामयाब हो जाएगी? तो इस बारे में बताएंगे हम आपको आज की इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो नाजरीन, जैसा कि फाइनली अलीज़े ने अपनी कड़ी शर्त रखने के बाद हमदानी बिल्डर्स को ज्वाइन कर ही लिया, जहाँ फरीद हमदानी को अलीज़े के आगे घुटने टेकने पड़े और इसकी शर्त भी मानना पड़ी, क्योंकि उस वक्त फरीद हमदानी के रेपो का जो सत्यानाश अलीज़े ने लगाया है और इस मार्केट में बदनाम करके रख दिया, वहाँ अब फरीद हमदानी को अपनी साख और अपना नाम बरकरार रखने के लिए शाहनवाज की शर्त के साथ अलीज़े की शर्त भी मानना पड़ेगी। जाहिर है कि वक्त और हालात इंसान को कभी ऐसा भी मजबूर कर देते हैं, क्योंकि इसे गधे को बाप बनाना पड़ता है। कुछ ऐसा ही फरीद हमदानी के साथ भी हुआ अलीज़े के मामले में, जहां फरीद हमदानी तो किसी सूरत ये चाहते ही नहीं थे कि अलीज़े इस ऑफिस को ज्वाइन करे, क्योंकि सिकंदर नहीं चाहता था कि अब शाहनवाज ऑफिस में जाकर एक मीटिंग करें, जहां फरीद हमदानी, सिकंदर, हमजा और अलीज़े शाहनवाज के साथ बैठे होंगे। और यहाँ हमजा, जो कि अपने बिजनेस में मास्टरमाइंड है, वो फ़ौरन शाहनवाज के सामने एक अर्ज़ रख देगा कि अंकल, आप जानते हैं कि आपकी इन्वेस्टमेंट की वजह से ही हमारी कंपनी नुकसान से बचते बचते रह गई है। आपके ताउन की वजह से ही हमारी टीम हमारे साथ है, और इसी के साथ हमें आपका एक और फेवर भी चाहिए कि आप इस स्काई लेदर वालों से हमारी एक रिक्वेस्ट फरमा दें कि आपके तो इस स्काई लेदर के साथ बहुत से अच्छे ताल्लुकात हैं और आप इस बात को कभी रद्द भी नहीं कर सकते। तो कल आप इनसे बात कीजिए ना इनसे कि उन्होंने जो सिकंदर के खिलाफ केस किया है वो इसे वापस ले लें। हमजा की ये बात सुनकर अलीज़े चौंक जाएगी कि ऐसा नहीं हो सकता। अलीज़े तो नौरोज़ो वालों से डील कर चुकी है कि स्काई लेदर की टेंडर उन्हें ही दिलवाएगी जब तक कि वो सिकंदर को बर्बाद ना कर दे। तो अब यहाँ अलीज़े यही कहेगी कि अंकल प्लीज़ इनकार मत कीजिएगा कि अब सिकंदर के खिलाफ ज़रूर इस केस को ख़त्म करवाएंगे, मगर आप सब यहाँ पर ये भी तो समझने की कोशिश कीजिए कि फ़िलहाल अभी ये सब कुछ मुमकिन नहीं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मामला अभी बहुत ज़्यादा गर्म है। कहीं ऐसा ना हो कि नौरोज़ कोई और इशू क्रिएट कर दे। वैसे भी हमारी सारी इन्फॉर्मेशंस उसके पास जा चुकी हैं। फ़िलहाल इस बात को यहीं रोक दें और हम शाहनवाज अंकल के साथ मिलकर खुद इस मकाम पर पहुंच जाएंगे, जहां में स्काई लेदर वाले खुद ऑफ़र करेंगे कि शाहनवाज तो अलीज़े की इस बात पर दाद दिए बिना नहीं रहेंगे और कहेंगे कि मैं नहीं कहता था कि ये लड़की तुम्हारी कंपनी बहुत आगे ले जा सकती है। सिकंदर तो अलीज़े की सारी बातें अपने खिलाफ सुनकर तड़प कर रह जाएगा। बहरहाल सिकंदर अलीज़े की इस जंग में बाजी अलीज़े जा चुकी है, लेकिन कहीं किस्मत भी कभी इंसान की कोशिशों को उड़ा ले जाती है और बाजी मुश्किल हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही इस वक्त अब अलीज़े के साथ भी होने वाला है। जैसा कि अरमीन की NGOs की टीम में मेंबर्स ने उन्हें अलीज़े के माजी और हालात के बारे में बताया कि उसकी मासी अनुशे के मोहल्ले में अलीज़े रहती थी और इसकी बहन ने जो कुछ किया वो तो सारे ज़माने ने देखा, बहुत ज़्यादा बदनामी हुई थी। तभी तो ये लड़की वो मोहल्ला छोड़कर कहीं अकेली जा बसी और इसे मोहल्ला जैसा अमीर कबीर लड़का मिल गया। अरमीन, तुमने जो कुछ भी सोचे हैं वो भी ना कहा। हमजा जैसे लड़के का रिश्ता इस मामूली लड़की से कर दिया है। कुछ सोच समझ कर शादी करनी थी। हालांकि तुम्हारी तो भांजी अमाया इतनी पढ़ी लिखी और समझदार लड़की है, तुमने तो हमजा की शादी इससे करनी ही नहीं थी। तो ये फिर ये अलीज़े ही क्यों? अरमीन तो अपने घमंड और गरूर से बाहर ही नहीं निकलती है। अब ये हकीकत जाने के बाद तो वो अलीज़े की और
संतुष्ट हो जाएगी तभी सबसे पहले उस बारे में फरीद हमदानी को बताएगी कि आज मुझे बहुत ही शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। ना ही अब हमजा की शादी अलीज़े से करवाते और आज मुझे ये दिन देखना पड़ता। फरीद भी कहेंगे कि ऐसा क्या हो गया। अब यहाँ अरमीन अलीज़े के साथ साथ अनूशे पर गुजरने वाले सारे हालात फरीद को बताएगी कि किस तरह इस बहन ने इतनी बदनामी और बेइज्जती होने के बाद अपनी जान ले ली और इसके बाद अलीज़े ने किस तरह से हमजा को फंसाया। सिर्फ और सिर्फ इस दौलत को हासिल करने के लिए फरीद हमदानी को खामोशी से अरमीन की बातें सुनते रहेंगे और अरमीन का तो गुस्सा से बुरा हाल हो जाएगा कि फरीद आप इसकी सारी सच्चाई जानने के बावजूद भी ऐसे ही खामोश खड़े हैं और क्या आप इसे इस घर में रहने देंगे। लेकिन यहाँ पर फरीद बहरहाल अरमीन को खामोश करवा देंगे। तुम चुप कर जाओ, अलीज़े का इस दुनिया में कोई नहीं, वो यतीम है, बेसहारा लड़की है और जो कुछ तुम्हें तुम्हारी कुलीग ने बताया है इसे भूल जाओ, वो सब माजी की बातें हैं। अब अलीज़े इस घर की ना सिर्फ बहू है बल्कि हमारे बिजनेस को मार्केट में वैल्यूएबल बनाने की ज़रूरत भी है। मैं तुम्हारी इन बातों में आकर अपना मज़ीद कोई भी नुकसान नहीं कर सकता। बेहतर यही है कि तुम भी खामोश रहो और बस अब इस बारे में मुझसे कोई बात नहीं करना। फरीद तो अरमीन को ये सब कुछ कहकर ऑफिस चले जाएंगे मगर अरमीन के तन बदन में लगी आग किसी तौर पर ठंडी नहीं होगी, इसीलिए अब वो अलीज़े के पास जाएगी। लेकिन रास्ते में उसका अरीशे से सामना हो जाएगा। तो अरीशे जो कि अपनी मर्जी करने वाली और अरमीन की मनचाही बहू है, जिसका जब दिल चाहे मुंह उठाकर जहां मर्जी चली जाए। अरीशे से अरमीन खुद ही पूछेगी कि कहीं जा रही हो क्या। अब अरीशे भी कहेगी कि जी हाँ, मैं मोम की तरफ जा रही हूँ। और यहाँ पर उसे अरमीन का गर्म मजाज देखकर और माथे पर पड़े हुए बालों को देखेगी और पूछेगी कि खैरियत है, सब ठीक है ना। और अरमीन भी इससे अपनी बड़ा पेशे पर निकालेगी कि मैं किसी सूरत भी इस लड़की को इस घर में बसने नहीं दूंगी। मुझसे बड़ी गलती हुई है कि मैंने अपनी बहन को माया के लिए मना किया, लेकिन अब मैं अपनी भांजी माया को ही अपनी बहू बनाकर लाऊंगी। मैं इसे इस घर में मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ और मैं देखती हूँ कैसे ये लड़की यहाँ रहती है। मगर यहाँ पर अरीशे भी अपनी सास को बुरा मुंह बना कर यही कहेगी कि अलीज़े के कदम अब इस घर में इतने मजबूत हो गए हैं कि आप चाहकर भी इसे यहाँ से नहीं निकाल सकती। नाज़रीन, आपको वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके।